अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले की, जहां भ्रष्ट सचिवों की मनमानी से परेशान नए सरपंच। पिछले कार्यकाल की गबन राशि पर कराए जा रहे हैं नए कार्य। जी हां, रीवा जिले की 827 ग्राम पंचायतों में किस कदर गदर मची हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में कार्य के नाम पर किए गए फर्जी आहरण पर वर्तमान कार्यकाल में पूर्व के सरपंच और सचिवों द्वारा कार्य कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका वर्तमान सरपंच जगह जगह विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले कार्यकाल में जिन कार्यों के लिए पैसे निकाल लिए गए वह वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में कार्य कराए जा सकते हैं? क्या इस प्रकार की अवैधानिक और बिना कार्य कराए किए गए राशि का आहरण गबन और दुर्वियोजन की श्रेणी में नहीं आता? यदि विशेषज्ञों की माने तो प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग एवं मनरेगा की राशि का आहरण क्रमवार किया जाता है, जिसमें कार्य करने के पूर्व लेआउट किया जाता है, जिसके बाद नींव का काम होने के बाद कार्य का इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन पश्चात ही पैसे निकाले जाते हैं। अंतिम राशि की निकासी कार्य के अंतिम मूल्यांकन और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही निकाली जाती है। लेकिन ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है और न ही उन नियम कायदों का पालन किया जा रहा है जो समय समय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्कुलर और नोटिफिकेशन के जरिए ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों को जारी करते रहते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में भी पंचायती कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत भंडार क्रय अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत 5,000 से अधिक और 50,000 रुपए के बीच की सामग्री क्रय करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जाता है। इसके बाद ही राशि निकाली जा सकती है, जबकि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाले सामग्री क्रय हेतु बड़े स्तर पर निविदा जारी की जाती है और इसका इश्तेहार और नोटिफिकेशन पेपर पत्रिकाओं के जरिए निकाला जाता है। इस निविदा में आमंत्रित किए गए उन वेंडरों का भी चयन होता है जिन्होंने सबसे कम राशि में कार्य करवाने हेतु निविदा में हिस्सा लिया है। लेकिन ऐसे किसी भी अधिनियम का पालन ग्राम पंचायतों में नहीं किया जा रहा है और मन मुताबिक कमीशन को आला अधिकारियों और इंजीनियरों की मदद से सरपंच, सचिव राशि हजम कर लेते हैं और जब शिकायत होती है तो सीईओ, जिला पंचायत और अन्य आला अधिकारियों के सहयोग से कार्य पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। कई बार तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मौखिक तौर पर भ्रष्टाचारी कई सचिव और जीआरएस को गबन की एफआईआर करवाने की बजाय पिछले राशि हजम किए हुए कार्यों को भी कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा ही घोटाला जिले से सुदूर स्थित जावा जनपद में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि ग्रामीण पंचायतों में पिछले कार्यकाल में लाखों करोड़ों रुपए आहरित कर लिए गए और कार्य आज तक नहीं हुए। भनगमा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मिश्रा ने सीईओ, जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवाने के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर वर्तमान पदस्थ सचिव विवेकानंद पांडे की कारगुजारी के बारे में अवगत कराया और पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और अमृत सरोवर के नाम पर अंधाधुंध की गई निकासी की शिकायत की। गंगा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि वह सरपंच पति भी हैं और उनकी पत्नी को सचिव विवेकानंद पांडे द्वारा जबरन पिछले कार्यकाल की निकाली गई राशि से कार्य कराया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया है और कार्य रुकवाने का भी प्रयास किया। लेकिन जावा जनपद के भ्रष्टाचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके मिश्रा के द्वारा सचिव विवेकानंद पांडे की मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि सचिव विवेकानंद पांडे ने सत्यम तिवारी नामक व्यक्ति को प्राइवेट तौर पर पंचायत का कार्य करने के लिए ठेके पर रखा है, जो ग्राम पंचायत में उगाही का कार्य कर रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना हो अथवा कोई भी सामान्य कार्य, सभी के लिए सत्यम तिवारी वसूली कर रहा है और यह सब विवेकानंद पांडे के सहयोग से हो रहा है। जावा जनपद के कोनी कला ग्राम पंचायत में ही लालमणि साहू नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 2 से अधिक वर्षों से लगातार जनपद, जिला और संभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई जांच और कार्यवाही नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि वह कई बार सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए भी आए हैं, लेकिन मात्र आश्वासन दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और कोई भी जांच और कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसको लेकर शिकायतकर्ता लालमणि साहू सहित ग्राम पंचायत कोनी कला के लोगों के बीच आक्रोश व्याप्त हो गया है। लालमणि साहू ने बताया कि एक बार उन्होंने शिकायत की थी जिसकी जांच जनपद स्तर से की गई थी, लेकिन उस जांच में भी लीपापोती कर दी गई और तत्कालीन सचिव को स्थानांतरित कर मामले को शांत करवा दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की कोई वसूली नहीं की गई। लालमणि साहू ने बताया कि तत्कालीन सचिव विवेकानंद पांडे के द्वारा अपने परिजन और निजी रिश्तेदारों के नाम पर पंचायत वेंडर बनाए गए हैं, जिसके नाम पर पंचायत भंडार कर अधिनियम के विपरीत
सामग्री सप्लाई और अन्य के लिए राशि निकाली जा रही है। इसकी जांच करवाए जाने की अपील उन्होंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन कमीशन खोर अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के संज्ञान नहीं लिया। देखिए मामले पर भनगमा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मिश्रा, कोनी कला के स्थानीय निवासी लालमणि साहू ने आगे क्या कहा है। मैं गंगा प्रसाद मिश्रा, ग्राम पंचायत भनगमा, जनपद पंचायत जवा का निवासी हूँ। मैं आज जिला पंचायत आया था सीओ साहब से मिलने, मुलाकात नहीं हुई है। मैं सचिव विवेकानंद पांडे की शिकायत लेके आया था। सचिव विवेकानंद द्वारा हितग्राही मूलक कार्य में लापरवाही की जा रही है। सत्यम तिवारी को नाम के लड़के को पंचायत भवन के कार्य के लिए रखा गया है। उनके द्वारा राशन कार्ड की बिक्री की जा रही है। आईडी में नाम जोड़ने और काटने का पैसा लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पहले भी लिखित कर चुके हैं जवा सीओ से। अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराए हैं, आज तक वो जो है फूट गया है, उसमें पानी भी नहीं है, ख़राब पड़ा हुआ है। 6 लाख के आसपास उसका पैसा निकाल लिया गया है और उसका जो है मास्टर नहीं निकाल रहे हैं। नाली का बरहाठा में नाली का अधूरा पड़ा हुआ है। कचरा सेट जो है उसका भी राशि निकाल लिए हैं। संतरी को भी जमीन लेवल में काम उसका पड़ा हुआ है। पंचायत भवन का ये 6 लाख के आसपास पैसा निकाले हैं और उसकी भी मजदूरी लंबित है, उसके मजदूरी भी नहीं निकाल रहे हैं और ज़बरदस्ती पंचायत भवन का काम कराना चाहते हैं ताकि लीपापोती हो सके। सचिव विवेकानंद द्वारा कई भ्रष्टाचार पहले भी कोनी में उजागर हुआ है। इसकी शिकायत लेके मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम लालमणि साहू है सर। मैं ग्राम पंचायत कोनी कला का रहने वाला हूँ। जवा ब्लॉक है मेरा, ये थाना तरेला है। इसमें हमारे कोनी पंचायत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है साहब। सालन से हम शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सीओ साहब से मिलने आए थे तो फ़ोन लगाए तो बोलते हैं अर्जी दे दो, मैं शिकायत दे दो, मैं देख लूँगा, बाद में आएंगे। ऐसे हर बार बोलते हैं, कोई कभी जांच में नहीं गया, न कोई सुनता है। सालन से हो गया साहब, वो करोड़ों का घोटाला हुआ है। गौशाला है, आंगनबाड़ी केंद्र सब पड़े हैं। 8 लाख निकल गई है, उसमें काम कुछ नहीं हुआ, सब वैसे अधूरा पड़ा हुआ है। गौशाला में 20 से 22 लाख रुपया निकाल के चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गई थी। 2 साल बाद हम शिकायत किए, तब उसके शिकायत के जाँच के लिए आदेश हुआ, तब उसका जो है तो काम लगाया गया। हमारी शिकायत नहीं हुई, जांच नहीं हुई, उसमें काम लगाया गया। तो हम पूछे कि किसके कहने में काम लगा है, जब शिकायत की है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब गए थे, बोलते हैं जो हमारा मन होगा वो करेंगे, तुमको जो करना हो करते रहो। ऐसे वो रोजगार सहायक और सचिव बोलते थे कि जो करना हो करो, हम जो मन होगा तो हम करेंगे। इसलिए कोई आज तक हमारा साल भर हो गया, कोई जांच नहीं हुई, ना कोई सर सुनने वाला है। इसलिए हम परेशान हैं। सीओ साहब के लग, कलेक्टर साहब के लग, कमिश्नर साहब के लग, सभी के अर्जी दिए हैं, कभी कोई जांच नहीं गई। कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ना। ब्लॉक में जनपद में जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई यहाँ आज तक। हम यही से परेशान होते हैं। कम से कम तो 50 बेर यहाँ दे गए जिला पंचायत में, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, आज तक कोई आदेश जांच को नहीं हुआ है।